हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका Q8 यानी क्वालिटी एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार भी था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस की तैयारी में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और इस बुक्स के अलावा भी और क्या क्या मटेरियल्स हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान यूज़ करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर कोई मानता हूँ आरएस की तैयारी में तो वह है हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। अगर हमारे स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन सही नहीं है तो हमारी तैयारी बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकती है। 2013 का जो आरएस एग्ज़ाम था, जो कि जिसका मेंस आरएस 2015 में हुआ था और मेंस एग्ज़ाम जिसका 2016 में हुआ था, वहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई वो यही हुई कि मैंने सही स्टडी मटेरियल को नहीं चुना। और इसका एक बड़ा रीज़न था कि आरएस मेंस एग्ज़ाम मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। मेंस एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर हो गया था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेंस में इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि स्टडी मटेरियल मैंने सही से नहीं चूज़ किया था। तो अगर आपके पास इसकी सही गाइडेंस नहीं है कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना, अगर आपने गलत चीज़ों को पढ़ा तो आपके मार्क्स पीछे रह सकते हैं। मुझे एक किताब अच्छी लगी एक पब्लिकेशन की, तो मैंने उस पब्लिकेशन की सारी किताबें खरीद ली थी। तो लेकिन एक ही पब्लिकेशन की सारी किताबें खरीदना कई बार इतना ज़्यादा सही नहीं रहता है। कई बार जो हमें ऐसा लग सकता है कि कुछ कोचिंग के नोट्स हो सकता है कि सब्जेक्ट के अच्छे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे नोट्स एक ही कोचिंग के अच्छे हो। तो कई बार हमें ये सारी चीज़ें बहुत सावधानी से चूज़ करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स के अलावा और क्या क्या पढ़ना है, वो सब बात करेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने भी पूछा कि क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आरएस एग्जाम में थोड़ी सी इंग्लिश मीडियम के लिए दिक्कत रहती है, मटेरियल आसानी से मिल नहीं पाता। जैसे यूपीएससी में दिक्कत रहती है हिंदी मीडियम के, वहाँ पर हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही राजस्थान में, राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए, आरएस के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंटेंट मुश्किल से मिलता है और सिलेक्शन रेशो भी हिंदी मीडियम का ज़्यादा होता है बजाय कि इंग्लिश मीडियम के। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के भी कुछ अच्छे कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है और आरएस 2016 में मुझे 709 रैंक हासिल हुई। इस बार मैंने आरएस 2018 का मेंस एग्ज़ाम भी लिखा है, जिसका रिज़ल्ट अभी इंतज़ार है, अभी आने वाला रिज़ल्ट उसका भी। चलिए बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर आरएस प्री एग्ज़ाम और आरएस मेंस एग्ज़ाम दोनों की अलग अलग बात की है। वैसे हमारी अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, दोनों की एक साथ तैयारी करनी चाहिए। आपको यहाँ पर दिखेगा बहुत सारी बुक्स जो प्री और मेंस में सेम मिलेगी, क्योंकि आप प्री की तैयारी करोगे तो बहुत सारी तैयारी आपकी मेंस की ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने प्री और मेंस एग्ज़ाम को यहाँ पर अलग अलग बांटा है। तो पहले बात करते हैं आरएस प्री एग्ज़ाम की। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। मैं एक साथ राजस्थान जीके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो राजस्थान जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो, सबसे पहले तो लक्ष्य की गाइड आती है, वो राजस्थान की स्पेशल लक्ष्य की गाइड आती है, 2 पार्ट में आती है आजकल। और सबसे लेटेस्ट एडिशन, अगर आपने नहीं लिया है तो सबसे लेटेस्ट एडिशन ले। 2018 के बाद शायद इसमें 2 पार्ट आ गए, अभी भी 2 पार्ट है, लक्ष्य राजस्थान फर्स्ट और सेकंड। तो अब इसने मेथड काफ़ी बढ़ गया, 18 से पहले ये एक ही पार्ट में आती थी। तो कम से कम 2 पार्ट हो वो ले, नहीं लिए तो सबसे लेटेस्ट वाला लेना है। कई कैंडिडेट्स पेनोरमा के बारे में भी कहते हैं, तो पेनोरमा भी एक अच्छी किताब है राजस्थान जी के लिए। उसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन लक्ष्य जो है वो काफ़ी डिटेल में दे रखा है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया और ज़्यादा फैक्ट्स इसमें कवर कर रखे हैं। पेनोरमा में कुछ फैक्ट्स में थोड़ा सा कम है बजाय कि लक्ष्य के। तो अगर आप लक्ष्य और पेनोरमा में दोनों की बात करें तो लक्ष्य ज़्यादा बेहतर हो सकता है हमें एक ज़्यादा कवरेज देने के लिए। तो आप लक्ष्य हैं तो लक्ष्य को प्रीफर करें। अगर आपके पास पेनोरमा भी है, लक्ष्य नहीं, तो आप पेनोरमा भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, एक सिखवाल पब्लिकेशन की एक किताब आती है मैप के ऊपर, मानचित्रावली, राजस्थान मानचित्रावली। वो बहुत ही बढ़िया किताब है, छोटी सी किताब है और उसमें मानचित्र के माध्यम से पूरा ही समझा रखा है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, मैं स्पेशली सिखवाल की केवल ये मानचित्रावली सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी दूसरी कोई भी किताब मैं सिखवाल की सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, क्योंकि राजस्थान की किताबों में मैंने यहाँ पर देखा कि उसमें काफ़ी कुछ डेटा में गड़बड़ है, इतना अच्छा नहीं दे रखा, ऑथेंटिक डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो ये कमी बाकी दूसरी किताबों में मुझे मिली है। लेकिन जो मानचित्रावली किताब है, छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें इतने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं कि लगभग लगभग राजस्थान जी के शॉर्ट में पूरा ही कवर कर दिया है। और लगभग सारे, छोटी किताब है लेकिन सारे फैक्ट्स इसमें मिल जाएंगे आपको। तो प्री में, मेंस में इसको आपको जितने मर्जी पढ़े, इस बार इसको रिवाइज करना चाहिए। इस किताब को तो आपको पूरा रट लेना चाहिए, इस किताब में कोई फैक्ट छूटने नहीं चाहिए। और ये किताब इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि मैप से समझा रखा है सारा। इसके अलावा
जिस साल में भी हमारा एग्ज़ाम हो रहा है उस साल की आर्थिक समीक्षा, बजट, ये ज़रूर हमें पढ़ के जाना चाहिए। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको ज़रूर अच्छे से हमें पढ़ कर जाना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्री एग्ज़ाम में भी, मेंस एग्ज़ाम में भी। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में देखो राजस्थान में ही दिक्कत आती है, बाकी इंडिया का पार्ट पढ़ने में कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो राजस्थान में इंग्लिश मीडियम में एक किताब आती है राजस्थान आज तक नाम से, दिनेश शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो वो आप राजस्थान के लिए पढ़ सकते हैं, राजस्थान जी के लिए। इसके अलावा आप कोई अगर अच्छे नोट्स भी अवेलेबल हो आपके तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान जी के लिए। अब इंडिया जीके के बारे में बात करते हैं। देखो एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो भी मैंने बुक्स बता रहा हूँ उसका सोर्स क्या है। एक तो ये सारी किताबें, अधिकांश किताबें मैंने भी इस बार तैयारी के दौरान पढ़ी थी। मैं इस बार अपने भाटिया आश्रम में तैयारी कर रहा था। भाटिया आश्रम की खास बात यह है कि आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। वहाँ आपको हर हफ्ते का 2 हफ्ते का शेड्यूल दिया जाता है और सारी बुक्स भाटिया आश्रम में वहीं पर आपको सजेस्ट की जाती है कि यही आपको बुक्स पढ़नी है और इसी के ऊपर वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें बुक्स की एकदम सही से गाइड मिल जाती है कि हमें क्या पढ़ना है। और भाटिया आश्रम के बारे में आपको पता होगा कि पिछली बार के जो टॉपर्स रहे भवानी सिंह चारण, वो भी भाटिया आश्रम से ही थे। और टॉप 50 में लगभग 5 7 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाटिया आश्रम से ही रहे थे, और वो उन्होंने भी यही किताबें पढ़ी और इन्हीं किताबें पढ़कर उन्होंने टॉप भी किया। तो और इस बार भी मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी टॉप 50 में भाटिया आश्रम के बहुत सारे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। तो ये सारी किताबें जो मैं बता रहा हूँ, एक तो भाटिया आश्रम जो सजेस्ट की जाती है, मैंने भी इस बार वही पढ़ी है। इसके अलावा भी मैंने और भी मेरे जो साथी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी चर्चा की है, और भी अलग अलग रिसर्च करके जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती है लगभग लगभग सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, और जो मैंने रिसर्च की है वो सारी कॉमन बुक्स यही आती है। तो वो सारी बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कोशिश ये है मेरी कि मैं आपको कम से कम मटेरियल बताऊँ जिसमें हमें सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए। इतना भी नहीं कि हम इतना सारा मटेरियल रख दें कि जिसे हम पढ़ ही नहीं पाए। एक अच्छी स्टडी मटेरियल वही है जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो, जिन्हें पढ़ सके। बाकी सिर्फ इतनी सारी किताबें खरीद कर, इतने सारे नोट्स खरीद कर हम उसको आले में जमा कर सजा कर रख दे, वो काम का नहीं है। जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही सही स्टडी मटेरियल होता है। तो चलो बात करते हैं इंडिया जीके के बारे में। देखो एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बेसिक तैयार करने के लिए, इंडिया जीके का बेसिक तैयार करने के लिए आपको जो लूसेंट की जीके बुक सभी जानते होंगे उसके बारे में, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो बहुत दोनों मीडियम में मिल जाती है, हिंदी में भी इंग्लिश मीडियम में भी। अब आपको उसमें से कई लोगों को लग सकता है कि थोड़ी बोरिंग टाइप की किताब है क्योंकि सारा केवल फैक्ट्स फैक्ट्स ही लिख रखा है। लेकिन अगर आप उसे एक बार पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लो, एक बार जब आप पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, रिवाइज करना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। वो ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्यों, केवल फैक्ट्स है और फैक्ट्स एक बार में याद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका पूरा इंडिया जीके, क्योंकि जो भी सारे सब्जेक्ट आरएस एग्जाम मिलेंगे उन सब का एक बेसिक आपका बेस तो बहुत अच्छा बन जाएगा, और बहुत सारे सवाल सीधे सीधे आपको यहाँ से भी मिलेंगे। तो ये तो आपको पढ़नी ही चाहिए। ये कंप्लीट इंडिया जीके की बुक नहीं होगी लेकिन आपका बेस जरूर तैयार हो जाएगा। इसके बाद करते हैं भारत के इतिहास की, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा हूँ भारत के इतिहास के लिए, किरण कंपटीशन टाइम्स की। ये हिंदी मीडियम में तो मिल ही जाएगी, आप एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में भी देखना, शायद ये इंग्लिश मीडियम में मिल जाए तो आपका इसमें काम बन जाएगा। किरण कंपटीशन टाइम्स ये पूरी एक इतिहास की बुक है। इसकी इस पब्लिकेशन की और भी बुक आती है लेकिन इतिहास की सबसे बढ़िया, आप इतिहास की इसको पढ़े। और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सवाल आधुनिक भारत से आते हैं, तो आधुनिक भारत के लिए किरण कंपटीशन टाइम्स में तो दे ही रखा है, अच्छा दे रखा है। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम बुक भी पढ़ ले, ये मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको वहाँ पर भी काम आएगी। किरण कंपटीशन टाइम्स ये जो बुक है ये हमें मेंस में भी पढ़नी है, वहाँ पर भी काम आने वाली है। तो आप प्री में इसको इस तरह से पढ़ें कि आपका मेंस और प्री दोनों साथ में ही तैयार हो जाए। मैं पूरी तैयारी इसी तरह से करनी है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप तैयारी इस तरह से करें कि प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चले, दोनों की साथ तैयारी हो। जब लास्ट टाइम प्री के 2 या 3 महीने पड़े हो तब आपको केवल प्री का अप्रोच रखना है, बाकी प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। अब बात करते हैं विश्व और भारत के भूगोल की। तो यहाँ पर देखो महेश बर्नवाल या फिर माजिद हुसैन, इन दोनों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। मैंने महेश बर्नवाल को पढ़ा है। इसके अलावा अभी मेंस में बात करेंगे वहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, अधिकांश कैंडिडेट ऐसे हैं कि माजिद हुसैन को प्रीफर करते हैं। अगर आप में से आपने ऐसा है कि आपने कोई किताब खरीद रखी है इन दोनों में से तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर एक भी नहीं खरीदी तो आप माजिद हुसैन को प्रीफर कर सकते हैं। ये दोनों ही किताब आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके पास
एक एटलस भी होना चाहिए, एक मानचित्र भी होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड एटलस इसमें सबसे बढ़िया रहता है, उसको देखो और आप हर एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, वो मैप कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सी जगह कहाँ पर है। तो मैप से भी आपको ज्योग्राफी की तैयारी मैप से ही होती है, तो मैप भी आपके पास होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का एटलस बहुत अच्छा आता है इसमें। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है। प्री और मेंस दोनों के लिए यही किताब काम आ जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक किताब और लिखी है परीक्षा वाणी की। आजकल मैं इस किताब को भी पढ़ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है प्री एग्जाम के हिसाब से। तो ये किताब बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा ये एम लक्ष्मीकांत से भी बहुत अच्छी किताब आपको परीक्षा वाणी लगेगी अगर आप प्री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो। मेंस एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी लक्ष्मीकांत जितनी, हालांकि ये मेंस एग्जाम में भी काफ़ी कुछ कवर कर लेगी, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप में ज़्यादा है। लक्ष्मीकांत थोड़ी व्याख्यात्मक किताब है, तो मेंस में आपके लिए अच्छी काम आ जाएगी। लेकिन परीक्षा वाणी की ये यूपी का पब्लिकेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें एक एक फैक्ट्स को बहुत अच्छे से दिया हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया हुआ इसमें। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अलावा हम रेगुलर पॉलिटी के वीडियो Q&A चैनल पे मैंने डाल रखे हैं। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, इसके कारण मैं आगे इसको रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद मुझे बोर्ड की फैसिलिटी, कैमरा फैसिलिटी, एडिटिंग की फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगी, तो उसके बाद मैं तुरंत उसको वापस शुरू कर दूंगा। आप में से बहुत सारे साथी कह रहे काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो बिल्कुल उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेरी भी एग्ज़ाम की तैयारी कारण वो रुक गया था। लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बात कर ली कि राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए आप राजस्थान में लक्ष्य पढ़ लोगे, आर्थिक सर्वेक्षण बजट पढ़ लोगे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो देखो इकोनॉमी में ऐसा है कि अधिकांश सवाल आपको करंट से जुड़ा हुआ ही मिलेगा, तो करंट अफेयर्स को अच्छा कर ले, आपकी इकोनॉमी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। बेसिक अगर फंडामेंटल इकोनॉमिक्स आती है, देखो मैंने यहाँ पर एक बुक भी लिखी है रमेश सिंह, बहुत ही बड़ी किताब है, ये बहुत ही मोटी किताब है। मैंने इस किताब को देखा है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट इसको भी प्रीफर करता है। अगर आपके पास टाइम है, किताब बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम है, तो फंडामेंटल जानने के लिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जानने के लिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। लेटेस्ट एडिशन आपको लेना चाहिए। इकोनॉमिक्स वही काम आती है जो लेटेस्ट एडिशन हो, ज़्यादा 4-5 साल पुरानी इकोनॉमिक्स किताब आपके काम नहीं आएगी, तो लेटेस्ट एडिशन लेना है। टाइम है आपके पास तो रमेश सिंह को जरूर पढ़ें, और सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, किताब बहुत बड़ी है, वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे प्री और मेंस के सिलेबस में दे रखा है। तो ये किताब आपके लिए अच्छी हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के। मैंने इसके लिए उत्कर्ष के नोट्स पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि उत्कर्ष के नोट्स। बाकी भाटिया आश्रम में रमेश सिंह को यहाँ पर सजेस्ट की जाती है। मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कमज़ोर भी है, इतना बड़ा मुझे, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब आपका नहीं हो तो ऑटोमेटिक थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसमें आप ज़्यादा है। मुझे उत्कर्ष नोट्स आसान लगे, अच्छे लगे, इसलिए मैंने वो पढ़े। आप रमेश सिंह को करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स भी कर लेते, जैसे क्रोनोलॉजी मैगजीन आती है उसकी करंट अफेयर्स पढ़ ले, दृष्टि की मैगजीन आती है उसकी करंट अफेयर्स पढ़ ले इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई, और उसके नोट्स बना ले, तो भी आपको अलग से कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या है कि दृष्टि में चाहे विजन आई इसकी मैगजीन के स्पेशल एडिशन आता है इकोनॉमिक्स, आप उसको पढ़ ले तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी है, इकोनॉमिक्स यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाद करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा जो भाटिया आश्रम में भी सजेस्ट की जाती है, वो है अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया। अरिहंत की किताब आती है विज्ञान और तकनीकी, तो ये लगभग सारी ही चीज़ें कवर कर लेता है उसमें। यही इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप में ज़्यादा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे मेंस एग्ज़ाम में भी काम में आएंगे। तो ये दोनों मीडियम में हमें अवेलेबल होगी। तो अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया हम विज्ञान और तकनीकी प्री एग्ज़ाम के लिए स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूँ, ये पढ़ सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स की बात करें, देखो रीजनिंग और मैथ्स मेंस एग्जाम से हट चुका है, लेकिन प्री एग्जाम में अभी भी है, और बहुत बड़ा वेटेज इनका रहता है। लगभग 20 से 25 सवाल इन दोनों के मिल जाते हैं। पिछली बार 20 सवाल इसमें आए थे, 10-10 सवाल दोनों के थे। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप RS अग्रवाल की किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो RS अग्रवाल की किताब अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग और मैथ्स ऐसी है जो बहुत ही कमज़ोर है, और आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना है, बहुत आसान लेवल की किताब चाहिए, तो उसके लिए है रामनिवास मथुरिया की किताब भी आती है राजस्थान में, ये आप ले सकते हैं। रामनिवास मथुरिया इसमें बहुत इजी तरीके से समझाया है। लेकिन मैंने RS अग्रवाल सजेस्ट क्यों किया, क्योंकि ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कई सवाल, RS अग्रवाल वो बुक के कई सवाल सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम। लेकिन इसमें जो मेथड है वो थोड़ा सा मुश्किल है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है या जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए RS अग्रवाल किताब अच्छी होगी, आपको वो पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, तो आपको रामनिवास मथुरिया से स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों बुक्स बता दी है। तो ये सारा हो गया प्री एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स के लिए हम लास्ट में बात कर लेंगे, कौन सी मैगजीन, कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सी साइट्स आपको यूज़ करनी चाहिए।
अब बात करते हैं आरएस मेंस एग्ज़ाम में। देखो अधिकांश किताबें वही वापस रिपीट होने वाली हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ अलग सब्जेक्ट में क्या या फिर क्या और अलग मैटर इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करते हैं। तो लक्ष्य राजस्थान जो आपने प्री में पढ़ी थी, यहाँ तो पढ़नी ही है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ये फैक्चुअल किताब है, लेकिन आपके 2-2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल और 10 नंबर के भी सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपके फैक्ट्स मजबूत होंगे। तो फैक्ट्स मजबूत करने के लिए, आपका बेस मजबूत करने के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। इसको तो आपको पढ़ना ही है, अभी काफ़ी टाइम है, बड़ी किताब है, काफ़ी टाइम है, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम में आपको राजस्थान बोर्ड की किताब भी पढ़नी चाहिए। 9 से 12 की जो राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, उसका आजकल पीडीएफ अवेलेबल है। किताब शायद मुश्किल मिले, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं क्यूएड के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। कोशिश करना कि आप हार्ड कॉपी में पढ़ो, क्योंकि किताब लेकर हार्ड कॉपी में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वो आसानी रहेगा। राजस्थान बोर्ड की 9 से 12 की किताब ज़रूर पढ़ें। और इसमें भी मैं बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 9th की और 11th की, 9वीं और 11वीं की किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वीं और 12वीं के सिर्फ कुछ एक चैप्टर काम के हैं, सारे चैप्टर वहाँ पर काम के नहीं है। कुछ तो 10वीं और 12वीं में इकोनॉमिक्स के चैप्टर है जो पुराने हैं, तो वो काम के अब नहीं रहे। लेकिन 9th और 11th सीधा सीधा पूरा पूरा सिलेबस में मेंशन है। इसमें हिस्ट्री मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, और भी कुछ टॉपिक्स है जो सीधे सीधे में मिल जाएंगे। तो 9th और 11th की किताब को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। कई बार सीधे सीधे सवाल जो पीछे दे रखे हैं वहीं से सवाल दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो किताब के पीछे सवाल दे रखे हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और बजट तो हमें पढ़ना ही है। और सिखवाल मानचित्रावली को तो प्री मेन सभी में काम लेना है, ये सारे फैक्ट्स आपके अच्छे से क्लियर कर देगी। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर लक्ष्मी नारायण नाथुराम की जो किताब आती है, वो किताब भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी किताब है, और ये एक पूरी विश्व, भारत और राजस्थान की इकोनॉमी पे भी निकालते किताब, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में मैं फिर से वही कहूँगा, आप राजस्थान आज तक वो किताब पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका राजस्थान जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई अगर आपको इंग्लिश मीडियम कुछ अच्छे नोट्स मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको, ये ऑप्शनल है, मैं मान रहा हूँ कि ये आपकी इच्छा के ऊपर, आप चाहे इसे पढ़े नहीं पढ़े, ये किताबें तो ज़रूरी है ही है, ये तो आपको पढ़नी ही है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये अच्छे कि आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम पड़ा है, अभी एग्ज़ाम आने में टाइम लगेगा, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। देखो एग्ज़ाम कब आ सकता है, ये भी आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो RS 2020 वाला संभावना है कि RS 2020 में ही एग्ज़ाम यहाँ पर वैकेंसी आ जाए, और एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम जो है वो 2020 में संभावना की करवा दे। तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, आपको इंतज़ार नहीं करना है कि मुझे नोटिफिकेशन आएगा तब हमारी तैयारी शुरू होगी। तैयारी पहले से ही पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप पहले से अपनी तैयारी को पूरी रखिए। तो ये किताब एडिशनल है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनको पढ़ें, और सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम पड़ा है तो आपको इनको पढ़ लेनी चाहिए। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगी आपको। राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा जी की किताब आती है, राजस्थान कला और संस्कृति हुकुमचंद जैन, और राजस्थान का भूगोल हरि मोहन सक्सेना जी की किताब आती है। आपको इनको पढ़ना चाहिए, अभी टाइम पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं भारत का इतिहास। तो वही किताब है, किरण कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है, आपको इसको पढ़ सकते हैं। पूरी किताब हिस्ट्री की दे रखी, जिसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत कवर हो जाएगा। इसके अलावा कला संस्कृति के टॉपिक्स भी आपको इसमें कुछ मिल जाएंगे। मेंस में कला संस्कृति का टॉपिक भी है। देखो अब कला संस्कृति के लिए अलग से किताब आती है, जैसे नितिन सिंघानिया की किताब आती है, बहुत ही फेमस किताब है। लेकिन इतनी बड़ी किताब RS मेंस के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम उसमें लगाना चाहिए। अगर आप UPSC की भी साथ में तैयारी करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन सिर्फ RS के लिए नितिन सिंघानिया वो किताब पढ़ना थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए अब क्या करें, किरण कंपटीशन जो टाइम्स है, इसमें भी काफ़ी कुछ मैटर्स आपको कला संस्कृति से जुड़े मिल जाएंगे। इसके अलावा कला संस्कृति के बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, है ना। आजकल तो टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स आ जाते हैं, तो सिर्फ कुछ नोट्स पढ़ ले। इसके अलावा जो दृष्टि की बुक्स आती है, क्विक बुक भी आती है, और इसके अलावा जो दृष्टि की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, वो स्पेशल एडिशन निकालते हैं मेंस के हिसाब से कला संस्कृति इतिहास का, तो उतना पढ़ ले तो इनफ है। तो यहाँ पर इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप नितिन सिंघानिया जो इतनी बड़ी किताब है उसको पढ़ें। अगर पढ़ना भी है तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, केवल वही पढ़ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के एग्जाम में है, इसके लिए हमने यहाँ पर इस बार पढ़ी थी NC विश्नोई, और बहुत अच्छी किताब है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इसके लिए पढ़ सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रम तो आपको पढ़नी ही है, इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत से ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं।
इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी मटेरियल हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है। एनसीईआरटी आप पढ़ लें 9 से 12 में, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी आपकी, और इंडियन हिस्ट्री भी वहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की अभी मैंने बात की थी, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की किताब आती है, भारत राजस्थान विश्व, तीनों की एक साथ कंबाइंड भी किताब आती है, ये आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। अब इसकी खास बात यह है कि ये अकॉर्डिंग टू आरएएस सिलेबस के हिसाब से ही लिखी गई है, तो ये किताब आपको पढ़ लेनी चाहिए। मैंने भी इस बार इस किताब को पढ़ा है। इसके साथ ही मैंने इस बार जो पढ़ा है, जैसे मैंने उत्कर्ष के आर कुमार सर के नोट्स, देखो मैं स्पेशली यहाँ पर टीचर का नाम मेंशन कर रहा हूँ, हो सकता है उत्कर्ष में अगली बार कोई नया टीचर आए और उनके नोट्स मिले, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ आपको आर कुमार सर के नोट्स। उनके नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, काफ़ी सवाल लगभग लगभग उनके नोट से मिल जाते हैं। तो आपको उनके नोट्स चाहे उत्कर्ष कोचिंग से मिले या किसी और भी जगह के अगर नोट्स मिले, तो आर कुमार सर के नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, इस बार भी और हर बार इकोनॉमिक्स से जो सवाल आते हैं वो अधिकांश करंट अफेयर से सवाल ही आते हैं। बेसिक्स और फंडामेंटल के सवाल ज़्यादा नहीं आते, 4 से 6 नंबर के सवाल ऐसे रहते हैं कि आपको बेसिक से मिल सकते हैं, बाकी सारे करंट अफेयर से जुड़े हुए। तो करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहीं से ही सवाल बनेंगे। तो इसके लिए करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन आती है, करंट अफेयर्स के जो भी अलग अलग सेगमेंट है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है, तो आपकी इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार हो जाएगी। जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, और जो भी सरकारी योजनाएं स्कीम्स है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी इकोनॉमी का टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट का। यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक आता है, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, इन तीनों के लिए आपको आरबीडी की बुक्स मेरे ख्याल से इनफ है, आपको वही पढ़ लेना चाहिए। तो आरबीडी की खास बात क्या है कि आरबीडी पब्लिकेशन ने आरएस सिलेबस के हिसाब से किताबें लिखी हैं, तो इसमें वही टॉपिक है जो आरएस सिलेबस में आता है। बाकी सारी किताबों से हमें छटनी करनी पड़ेगी, छांटना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। तो आरबीडी की खास बात यह है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मिल जाएगा सारा, लेकिन ध्यान रखना, मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सारी किताबें आरबीडी कर लें, सारी किताबें आरबीडी की इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी मैं जो दूसरे मटेरियल बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक किताब अच्छी है तो वो सारी ही किताब अच्छी होगी, नहीं, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर पढ़ लें, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी दूसरे मटेरियल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समाजशास्त्र में स्पेशली मैंने उत्कर्ष के नोट्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने उत्कर्ष के नोट्स ही पढ़े हैं आरबीडी के बजाय, ये ज़्यादा अच्छे लगे, और ये पंकज मिश्रा सर के नोट्स थे, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो लगभग लगभग समाजशास्त्र यहाँ से कवर हो जाता है, इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन किया है यहाँ पर। जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो आरबीडी किताब में कुछ इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सारी किताबें अभी नहीं, हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम तक आरबीडी इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल करा दें। तो जो किताबें मैंने हिंदी में लिखी है वो इंग्लिश मीडियम में भी शायद मिल सकती है। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, इसकी तो इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएगी, इनकी आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। साथ में अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th और 12th की, यहाँ पर समाजशास्त्र भी मिल जाएगी, और कॉमर्स स्ट्रीम आपको प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण के भी बारे में जो टॉपिक हैं केवल आप उनको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो हम यहाँ पर पेपर सेकंड की सबसे पहले बात करते हैं सामान्य विज्ञान और तकनीकी। प्री एग्जाम में मैंने अरिहंत की आपको किताब बताई, बहुत सारे टॉपिक आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अरिहंत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मेंस में भी हमारे काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक किताब आपको सजेस्ट करूँगा, आलोक कुमार स्वामी की किताब आती है यूनिक गाइड नाम से, आशीर्वाद पब्लिकेशन की है। ये किताब भी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं आपको बता रहा था कि 2013 में मैंने इसी एक किताब खरीद कर सारी किताबें इस यूनिक गाइड की खरीद ली, और वो मेरे लिए नुकसान कर गया। ये किताब ज़रूर अच्छी है, लेकिन बाकी किताबें कोई काम की नहीं है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ ले, आलोक कुमार स्वामी। हालांकि इस किताब की भी एक कमी है कि ये अपडेट नहीं करते हैं किताब को, जैसे अपडेट होनी चाहिए उतनी ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी कहूँगा ये किताब इंपॉर्टेंट है। एक कारण तो ये है कि पूरी किताब आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, और लगभग लगभग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है। राजस्थान के टॉपिक्स को भी, राजस्थान के जो विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उसको भी कवर कर रही है, तो काफ़ी अच्छे। और इस बार काफ़ी अच्छे सवाल इस किताब से भी मिले हैं एग्जाम में, तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए, आलोक कुमार स्वामी। आप दूसरे मैटर्स भी पढ़ें, लेकिन ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए आरएस के हिसाब से। इसके अलावा आरबीएससी की जो किताबें हैं, 9th-10th की जो किताब है, उसमें भी सीधे सीधे मैटर्स यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में मेंशन है, वो किताब में वहाँ पर मेंशन है, वो टॉपिक किताबों से भी पढ़ लेना चाहिए। 9th और 10th आरबीएससी की साइंस की किताब इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। 9th और 10th दोनों में
हमारे सिलेबस में काफ़ी टॉपिक वहाँ पर मेंशन, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप और किताब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं 9-10 की बुक्स तो आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा मैग्रो हिल की, अगर आप साइंस, क्योंकि साइंस का एक बड़ा पार्ट आता है RS मेंस में 70 नंबर की साइंस रहती है, तो आप मैग्रो हिल की किताब यहाँ से पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं विश्व और भारत का भूगोल। इसके लिए वही बुक्स महेश बंडवाल, माजिद हुसैन, अगर आपने कोई किताब नहीं खरीदी है तो माजिद हुसैन को प्रीफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस बार विश्व और भारत के भूगोल के लिए उत्कर्ष के नोट्स ही पढ़े थे, और उत्कर्ष में स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ, संजीव शर्मा सर के नोट्स थे वो। मैंने 2016 में उत्कर्ष से कोचिंग ली थी, तो वह क्लास नोट्स थे ये संजीव शर्मा सर के। यहाँ पर उत्कर्ष में जितने भी टीचर्स थे उसमें मैं कहूँगा जो संजीव शर्मा सर के नोट्स थे 2016 में भी और 2018 में भी, एक भी सवाल ऐसा नहीं था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो उनके नोट से बाहर है। बाकी किसी टीचर के सवाल यहाँ पर इतने नहीं आए कि सारे सवाल आपके मिल रहे हैं, लेकिन संजीव शर्मा सर के नोट्स के बारे में कह सकता हूँ कि इनके सारे के सारे सवाल इन्हीं के नोट से मिले थे, इस बार भी 2018 में और 2016 में भी। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, लगभग ये 160-70 पेज के नोट्स थे मेरे रजिस्टर में, और मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए। मैंने A4 साइज़ में बनाई, A4 साइज़ में तो मैंने आगे पीछे करके इस तरह से 5 पेज में भी कंप्लीट हो गए। फिर मैंने ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये 5 पेज के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं, क्यूएड नाम से जो मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, मैंने वहाँ पर भी अपलोड किए हैं। वापस से इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये नोट्स एक बार ज़रूर देखें। एक तो ये देखना है कि नोट्स कैसे हैं, दूसरे इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी आपको आइडिया चलेगा। मैंने 5 पेज में पूरा समराइज़ कर दिया उनको, और एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आया। इस बार का जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने सिर्फ आधे घंटे पहले उन 5 पेज को रिवाइज़ कर दिया, और आप देखिए सारे के सारे सवाल उन्हीं नोट्स में से थे, तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे पूरे के पूरे काम आ गए, और लगभग मैं सारे सवाल अटेंड करके आया। और ख़ास बात रही थी हर सवाल में मैंने इस बार मैप भी बनाया, तो ये आपके कुछ है जो मार्क्स बढ़ाते हैं। तो वहाँ शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा NCERT आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको NCERT मिल जाएगी। 9 से 12 ये किताबें आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं विश्व और भारत का भूगोल दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं एथिक्स की, प्रशासकीय नीति शास्त्र। इसमें इस बार जो हमने किताब पढ़ी थी भाट्याश्रम में जो सजेस्ट की गई थी वो महेश ओला सर की किताब थी, रामराज प्रकाशन किताब आती है। देखो ये पहले भाटी आश्रम में स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, RS में सेलेक्ट हो चुके हैं, 2016 में 2013 में दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। इनके एक तरह से नोट्स ही है और उन्होंने किताब का रूप दिया है, और बहुत ही अच्छे नोट्स कहूँगा। देखो बहुत ही छोटी सी किताब उन्होंने निकाली, बिल्कुल पतली सी किताब, 65 नंबर का नीतिशास्त्र आता है, और मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन वो किताब लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती है। मैंने इस बार सिर्फ ये किताब पढ़ी और मुझे सफिशेंट लगी। इनकी किताब पढ़ने के बाद मैं कहूँगा कि हाँ ये भी छोटी सी किताब थी, लेकिन वो भी सफिशिएंट थी कि वो 65 नंबर का टॉपिक लगभग कवर हो गया, क्योंकि इन्होंने छोटे सी किताब में बेस्ट कंसेप्ट अच्छे से बता दिए, जिसे एथिक्स समझ में आ गई और सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। इसके अलावा RBD, देखो मैंने RBD और ये दोनों पढ़ी थी। RBD के कुछ टॉपिक्स मुझे शुरुआत के टॉपिक्स अच्छे लगे, लेकिन मेनली जो मैंने पढ़ा वो इन्हीं किताब से पढ़ा, महेश ओला रामराज प्रकाशन की आती है। अब यहाँ दिक्कत ये हो सकती है कि किताब आपको सब जगह नहीं मिले, ये स्पेशली भाटी आश्रम में वहाँ पर सजेस्ट की जाती है, तो वहाँ आसपास तो मिल जाती है सूरतगढ़ में, लेकिन दूसरी जगह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये किताब भी आपको सब जगह मिलने लग जाए। एक तो मेरा वीडियो आ रहा है, तो हो सकता है कि दूसरे आपके स्टेशनरी वाले अब देने लग जाए। दूसरा, इस बार क्योंकि भाटी आश्रम से जब कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और वो इस किताब का आपको नाम बताएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये सभी शॉप्स में मिलना शुरू भी हो जाएगी। लेकिन ये किताब वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो इंग्लिश मीडियम में ये महेश ओला जी की जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम में तो नहीं है, हिंदी मीडियम में है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में जो है वो लेक्सिकन पब्लिकेशन की किताब आती है एथिक्स पर, UPSC के लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान के जो एथिक्स है उसमें काफ़ी टॉपिक इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ से लेक्सिकन पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में। ये हिंदी मीडियम में भी आती है, आपके पास टाइम हो तो हिंदी मीडियम वाले भी इस लेक्सिकन किताब को पढ़े, बहुत अच्छी किताब है ये भी। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो वापस मैं वही किताब मेंशन कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। परीक्षा वाणी भी आप पढ़ सकते हैं, प्री के लिए तो ज़रूर पढ़े इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति का टॉपिक भी आता है, IR का टॉपिक भी आता है। तो IR के लिए क्या पढ़े, देखो IR तो टोटल ही करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हमें अच्छा करना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो दृष्टि की मैगजीन हिंदी मीडियम है तो दृष्टि की मैगजीन अच्छी रहेगी,
और हिंदी मीडियम के लिए विज़न आईएएस की भी अच्छी मैगज़ीन हो सकती है, वो मुझे विज़न आईएएस की ज़्यादा अच्छी लगती है मैगज़ीन। तो दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों ही आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है दोनों पढ़ना चाहते दोनों ही पढ़ सकते हैं। दृष्टि मार्केट में मिल जाती है, 80 से 100 रुपये की मिल जाती है। विज़न मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका पीडीएफ इनकी साइट पर मिल जाता है। विज़न किताब इंग्लिश जो विज़न की मैगज़ीन आती है वो इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है। दृष्टि आई इसकी लैंग्वेज आसान है और इसलिए बहुत अच्छी किताब है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट दृष्टि आई में दिए जाते हैं। विज़न आई की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन मैगज़ीन बहुत ही बेहतरीन है। तो इनमें से आप कवर करें। और विज़न आई का स्पेशल एडिशन भी आता है आईआर के लिए अलग अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग आ जाएगा, आईआर के लिए अलग आ जाएगा। इस तरह से दृष्टि में भी हमें मेंस एग्ज़ाम के जब होता है यूपीएससी का, तब वो अलग अलग सेगमेंट इनके आते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आरबीडी की जो किताब है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो बेसिक बातें हैं वो भी अच्छे से दे रखी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखो आईआर के लिए क्या करना है, आरबीडी की आप किताब ले, तो आरबीडी में आपका बेसिक चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी, और बेसिक के बाद करंट अफेयर्स आप दृष्टि और विज़न आईएएस की जो मंथली मैगजीन पढ़ेंगे वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम में तो वही रामराज प्रकाशन की जिसकी हमने अभी बात की थी, उनकी यहाँ पर किताब आती है राजकुमार कसवा सर की। ये भी आरएस 2016 में सेलेक्टेड है, तो इन्हीं की किताब है और बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस बार हमने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी लोक प्रशासन के लिए, राजकुमार कसवा, आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हैं और बहुत ही अच्छी किताब है। दूसरी किताब हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम ये किताब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए तो ये बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो वही मैग्रो हिल की आप किताब ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, लोक प्रशासन के ऊपर ही लिखी हुई है, तो एक तो ये हो जाएगी। दूसरा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11-12 की, तो यहाँ से भी इंग्लिश मीडियम में कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं खेल योग, जो इस बार नया टॉपिक जुड़ा है, इसके अलावा विधि और व्यवहार। तो इसके लिए आप आरबीटी पे एप्लीकेशन किताब पढ़ ले तो मेरे ख्याल से ये भी इनफ है। बाकी तो आप जितना मैटर पढ़ेंगे व्यवहार, जैसे मनोविज्ञान है तो 11-12 की मनोविज्ञान की आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आरबीटी की आप किताब पढ़े तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि विधि और व्यवहार 20-20 नंबर के टॉपिक आते हैं यहाँ पर। और इस बार लगभग काफ़ी, देखो विधि व्यवहार एक तो ऐसा है कि कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं और बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी कवर हो पाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में ही इनको करना चाहें तो आरबीटी की किताब बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, टाइम है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी चाहिए 11-12 की, जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, खेल योग विधि व्यवहार सब मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आपको एनसीईआरटी में ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अब लास्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश की किताब बहुत अच्छी आती है, थोड़ी सी बड़ी किताब है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है हिंदी, 120 नंबर की। राजस्थान बोर्ड की भी आती है 9 से 12 की एक हिंदी व्याकरण करके, लेकिन वो इतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगा आरएस एग्ज़ाम के लिए, एक तो बहुत छोटी आती है, उसका लेवल इतना नहीं है कि वो आरएस एग्ज़ाम को कवर कर सकें। इस बार तो कुछ सवाल 2018 के पेपर में इस तरह का है, लगभग राघव प्रकाश की किताब ऐसी हैं जो लगभग सारे सवाल कवर कर लेती है व्याकरण के। लेकिन इस बार कुछ एक सवाल, बहुत कम सवाल, 5-7-8 नंबर के सवाल ऐसे थे जो राघव प्रकाश में भी नहीं थे। हालांकि वो इजी थे लेकिन राघव प्रकाश में नहीं दिए हुए थे। तो इस बार ऐसा था कि राघव प्रकाश से बाहर से भी कुछ आए। 2016 में तो कुछ भी राघव प्रकाश की किताब से बाहर नहीं आए, तो आप राघव प्रकाश की किताब को ही पढ़े, अच्छे से पढ़े। कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको हिंदी से मिल पाता है तो वहाँ से भी देख ले, बाकी राघव प्रकाश की किताब तो आपको पढ़नी ही है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पर एक ही किताब सजेस्ट करूँगा, बीके रस्तोगी। इसका कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन वाला पार्ट तो काफ़ी अच्छा है ही है, जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू आरएस के हिसाब से दे रखा है, तो ठीक है, आप वहाँ से इंग्लिश कर सकते हैं, इनफ है। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ साइट्स, यूट्यूब चैनल, इनके बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर देखिए, आप नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, दैनिक जागरण, जनसत्ता, ये हिंदी मीडियम के लिए अच्छे अखबार है, न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, इन दोनों में से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छे। और अगर लोकल न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहें, हालांकि देखो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, मैं इसलिए इनको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि इतने अच्छे अखबार नहीं है, दैनिक जागरण जनसत्ता के मुकाबले नहीं है इनका एडिटोरियल यहाँ पर। लेकिन एक लोकल न्यूज़पेपर भी आप पढ़ना चाहें तो राजस्थान पत्रिका ज़्यादा बेस्ट है भास्कर की बजाय। और इंग्लिश मीडियम में द हिंदू काफ़ी अच्छा है, सब जानते होंगे, और द हिंदू ही बेस्ट अखबार है न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए। मैगजीन की बात करें तो 10 रुपये की मैगजीन आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मैगजीन और छोटी सी मैगजीन है,
लेकिन करंट अफेयर्स को सारा कवर कर लेती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़े। इसके अलावा हर 2-3 महीने में लगभग एवरेज राजस्थान क्रोनोलॉजी भी आती है, उसको भी पढ़ना चाहिए राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए। इसको भी मैगजीन पढ़ ले हर 3 महीने की, तो राजस्थान का करंट अफेयर्स भी हमारा लगभग इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हुई छोटी मैगजीन। बड़ी मैगजीन जो दृष्टि की और विज़न की आती है वो भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए आरएस की तैयारी के लिए। ये हमारे मेंस एग्ज़ाम में लेखन में बहुत अच्छा हमारा योगदान देगी। दृष्टि और विज़न की ये जो मैगज़ीन है, सबसे बड़ा रोल रहने वाला है करंट अफेयर्स में इनका, दृष्टि और विज़न का। हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की मैगज़ीन ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले विज़न आईएएस की मैगज़ीन ले सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया मैगज़ीन है, इनको तो आपको ज़रूर पढ़ना ही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ये भी अच्छी मैगज़ीन, लेकिन छोटी मैगज़ीन, बड़ी मैगज़ीन के लिए आपको दृष्टि और विज़न दोनों ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ यूट्यूब चैनल की। तो देखो, एक स्टडी आईक्यू चैनल है, आप में से बहुत अधिकांश लोग जानते होंगे। स्टडी आईक्यू चैनल तो बहुत ही फेमस चैनल है, बहुत अच्छे यहाँ पर करंट अफेयर्स का एनालिसिस हमें मिलता है। यहाँ पर प्रशांत धवन सर के वीडियो आते हैं, महिपाल सिंह राठौड़, इसके अलावा अंकित अग्रवाल सर आते हैं और अनिरुद्ध सर आते हैं। तो इनके वीडियो मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, बहुत ही पॉपुलर, आप जानते होंगे, उनको भी आप ज़रूर अच्छे से फॉलो करें। और राज्यसभा टीवी का जो चैनल है, टीवी पर भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पर आप जब चाहे अपनी इच्छा से देख सकते हैं। 2 इनके खास प्रोग्राम आते हैं, एक तो विशेष आरएस टीवी विशेष करके, और दूसरा आता है देश देशांतर। ये देश देशांतर एनालिसिस के टाइप का होता है और विशेष जो होता है वो फैक्चुअल टाइप का होता है। तो इनको दोनों को भी आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में AFEIS नाम से एक साइट है, जिस पे सारे न्यूज़पेपर के आपको आर्टिकल्स, यहाँ पर डेली एडिटोरियल मिल जाएंगे। 7-8 पेपर का आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगे, वो पढ़ सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ फॉलो करेंगे, रेगुलर इसको फॉलो करेंगे तो कुछ ही टाइम में आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की साइट और PIB की साइट भी आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। टेलीग्राम चैनल की बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल का भी आजकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी तैयारी में। एक टेलीग्राम चैनल की मैं बात करूँगा, RS एग्ज़ाम नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। मेरे ख्याल से अगर आप RS की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो ज़रूर ज्वाइन कर ले। ये बहुत ही बढ़िया ये जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे लगा ये कोई मेरा चैनल नहीं है और ना ही इनके एडमिन को मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मुझे ये चैनल बहुत ही अच्छा लगा, मेरी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। RS से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे नोट्स मटेरियल सारे इस पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा जो चैनल बना रखा मैंने QED नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, तो RS से जुड़ी हुई लगातार अपडेट ये मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। तो ये सारी किताबें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी आपको लगातार टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेंस एग्ज़ाम के लिए, वो भी देनी है, प्री और मेंस दोनों के लिए। अब आपको कईयों को लग रहा है कि इतना सारा मैटर हो गया, इनको पढ़ेंगे कैसे? तो आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि सारी किताबें अभी एक साथ ला के जमा देनी है, एक एक किताब करके पढ़े। एक एक किताब करके जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से एक एक को कवर करते जाएंगे। ये जो मैंने बटर बताया, तैयारी के दौरान जब आप असली तैयारी करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हमने जब तैयारी की ये सारी बुक्स तो पढ़ी, इसके अलावा मैंने अपनी तैयारी में स्प्रिंग बोर्ड जो एकेडमी है उनके सारे जो टेस्ट पेपर हुए थे, उन्होंने जो भी टेस्ट पेपर लगभग 20-25-30 टेस्ट पेपर, उन सारे टेस्ट पेपर को जो आंसर्स थे वो सारे हमने पढ़े। भारतीय आश्रम हमने 40 से 45 टेस्ट दिए, उन सब के आंसर्स पढ़े। और भी कई सारे कोचिंग के नोट्स थे, अलग अलग टीचर्स के नोट्स थे, वो भी बहुत सारे पढ़े। जब आप तैयारी करने जाओगे तो आपको इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी है, प्री नहीं, प्री तो देखो आपको देनी चाहिए टेस्ट तो, बाकी मेंस एग्ज़ाम तो बगैर टेस्ट सीरीज अच्छे नंबर आप नहीं ला सकते हैं। इस बार हमने भारतीय आश्रम में 45 टेस्ट लगभग दिए थे, तो मेंस का टेस्ट पेपर तो आपको देना ही है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भारतीय आश्रम के बारे में बताऊंगा। आप में से कई लोग अगर भारतीय आश्रम के बारे में नहीं जानते तो वह यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। चलिए वापस, आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, आपको बहुत सारे मैं अपडेट्स वहाँ पर देता रहता हूँ। कुछ मटेरियल होगा मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, यूट्यूब के कमेंट में ही, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइए ताकि मैं आपके लिए और बेटर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।